नाक, कान, गले और गुर्दे के रोगियों ने प्रथम पहल फाउंडेशन मेगा स्वास्थ्य शिविर का उठाया लाभ। समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए प्रथम पहल फाउंडेशन मथुरा द्वारा कृष्ण प्लाजा मसानी तिराहा प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक में एक विशेष निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जो कि प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चला। डॉक्टर सत्यमित्र, डॉक्टर अंकुर शर्मा, संस्था के संस्थापक सीए अमित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पंकज टालीवाल, योगेश गोयल सहित संस्था के पदाधिकारियों ने रामचंद्र के चित्रपट के समक्ष पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यमित्र एवं जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अंकुर शर्मा ने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यमित्र एवं जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अंकुर शर्मा ने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। शिविर में रोगियों को नाक, कान, गला संबंधी विकारों के साथ साथ पित्त एवं गुर्दे की पथरी, मूत्र नली संबंधी समस्याएं, प्रोस्टेट हानियां, हाइड्रोसील, पाइल्स, फिस्टूला, श्वास रोग, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी समस्याओं की जांच एवं उपचार उपलब्ध कराया गया। इन जनसेवी प्रयास का लाभ 50 से अधिक जरूरतमंद रोगियों ने उठाया। शिविर को सफल बनाने में संस्था के संरक्षक चौधरी भगवत शरण अग्रवाल, नारायण हरि अग्रवाल, योगेश गोयल, काजल ठाकुर, अर्पित शर्मा, संतोष उपाध्याय सहित समर्पित पैरामेडिकल स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। में जहाँ तक कान की बात है, कान के अंदर लोग आते हैं खुजली बताते हुए, उसमें प्रायः फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से खुजली मचती है। इसी तरह से मुंह में, नाक में एलर्जी, जो मौसम में परिवर्तन होता है, तापक्रम का परिवर्तन, वर्षा का असर होना, इन सब से एलर्जी शुरू हो जाती है। तो किसी को सर्दी, किसी को छींके आना, किसी को गला खराब, इस तरह के लोग आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से यही चीज़ें हैं। बाकी जब ज़्यादा चीज़ बढ़ जाए तो एस्थमेटिक हो जाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब फिर आगे देखते हैं उनको। सर, अगर बात करें तो लोग बाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास न आकर किसी झोला छाप डॉक्टर से दवा ले लेते हैं या मेडिकल से ले लेते हैं जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जहाँ तक आपने बात कही, पिछले मैं 46 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है, 46 वर्ष हो गए मुझे, और मैं ये देख रहा हूँ इसमें प्रतिशत बहुत कम हो रहा है। झोला छाप का, या जो बैठे हुए हैं जर्राह होते हैं, या अन्य लोग जो बैठे हुए हैं चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, उनका हिस्सेदारी काफ़ी कम हो रही है। और लोग चाहते हैं कि हम अच्छे कुशल चिकित्सकों को ही MBBS पास या BAMS पास और MD, MS जो हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं। इसमें बहुत परिवर्तन आ रहा है। आज से 40 वर्ष पहले मैं एटा में था, तो वहाँ पे शुरुआत हुई थी ENT सर्जरी की। तो शुरू में कभी 20 मरीज आ जाते थे, कभी 10 आ जाते थे। जब मैंने एटा छोड़ा तो 200 से 250 मरीज की OPD मेरी थी। तो इस तरह से परिवर्तन आ रहा है। फिर मथुरा में बैठा मैं, फिर और जगह भी काम किया, तो ये परिवर्तन आ रहा है। तो अब झोला छाप पे, अन्य चिकित्सकों पे जो कुशल नहीं है, उनको दिखाना लोग धीमे धीमे कम कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से और परिवर्तन भी आएंगे। देखिए, पिछले 10 वर्षों में कितना परिवर्तन सफाई से ही आ गया, सिर्फ सफाई से। जैसे लोग बहुत मामूली बात मानते हैं कि उससे बड़ा परिवर्तन आ रहा है। देखिए, प्रथम पहल फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, कम उसमें पेशेंट्स को देखने का, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और क्योंकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो शल्य चिकित्सा, जो सर्जरी से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं, उनमें ज़्यादातर मियादी बुखार है, जिसको टाइफाइड आम भाषा में बोला जाता है, या पेट में दर्द होना, पेट में भारीपन होना। और ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो गुदा के रास्ते जलन बताते हैं, खून की परेशानी है, जो बवासीर जिसको बोलते हैं, उसके पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे बारिश के मौसम में जो खान पान होता है थोड़ा सा ऑयली और गरिष्ठ हो जाता है, तो घर पे जब पकौड़े वगैरह बनते हैं या कुछ भी चाय वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक आम बात है। और लोग बाहर से भी खाना जो खाते हैं बारिश के मौसम में, दूषित पानी और खाने की वजह से ही मियादी बुखार या टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। और प्रथम पहल फाउंडेशन की तरफ से जो इनका इनिशिएटिव लिया गया है कि इतने कम दरों पे फ्री में पेशेंट्स का इलाज होना, उनको अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करना, जो अच्छी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं उनका यहाँ पे इलाज होता है, अच्छे कम दरों पे होता है और पेशेंट्स को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है।
और वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेडिसिन उनको दी जाती हैं। क्या सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, जहाँ तक सावधानी की बात है, अब मैं यही कहूँगा कि जितना भी हो सके घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं। और जब तक हाल फिलहाल अगर बाहर का खाना खाना ही है तो किसी ऐसी जगह से खाएं जहाँ आपको दिख रहा हो कि खाना बनता कैसे है, किस तेल में खाना पक रहा है, क्या पक रहा है, कौन से पानी से पक रहा है, वो हमें नहीं पता होता। तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाएं, तसल्ली से बैठ के खाएं। ठेले पे यहाँ से वहाँ से जो खाना वगैरह खाते हैं उससे इस मौसम में मियादी बुखार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ का मरीज़ को ध्यान रखना चाहिए। प्रथम पहल संस्था जो यहाँ कार्यरत है उसको निरंतर जन जन तक पहुँचा रहे हैं और हमारी संस्था शहर के हर मरीज के लिए फ्री कैंप, फ्री इलाज के लिए तत्पर है और यही चाहती है कि कोई इलाज के अभाव में यहाँ से तो ऐसा ना हो कि वो इलाज के अभाव में रह जाए। और लगातार यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर दिवाकर गोयल जी, डॉक्टर आपके नितिन गोयल जी, डॉक्टर सत्यमित्र जी, डॉक्टर अंशु शर्मा, डॉक्टर हर्षित जैन, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर प्रियंका जैन, डॉक्टर शिवम गुप्ता, सभी डॉक्टर्स और बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं। सभी का निरंतर लाभ लें जिससे कि हम इस जनता में कोई भी व्यक्ति किसी इलाज के कारण नुकसान नहीं पड़े और कम से कम में उसका इलाज हो। यही संस्था का हमारा प्रथम पहल फाउंडेशन का मिशन है। पत्रकार बंधुओं का जो हर बार की तरह इस बार भी हमारी संस्था द्वारा दी जा रही सेवाओं को जिन जन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिससे कि एक आम आदमी, एक निर्धन व्यक्ति जो कि पैसे के अभाव में अच्छी जगह पर जाकर एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स का इलाज नहीं करा पाता, अफोर्ड नहीं करा पाता है, तो ये हम लोग प्रथम पहल के माध्यम से एक ही छत के नीचे अधिकांश डॉक्टरों को लाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको अभी डॉक्टर ने बताया, हमारे डॉक्टर सत्यमित्र जी जो कि वरिष्ठ ENT रोग विशेषज्ञ हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आज अपनी यहाँ पर सेवाएं दी हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस समय बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कान से संबंधित, गले से संबंधित और नाक से संबंधित समस्याएं हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी बखूबी तरीके से देखी है और डॉक्टर साहब को अनुभव है, पिछले 50 सालों से डॉक्टर साहब मथुरा में सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे अनुभवी डॉक्टर्स का लाभ हमारी प्रथम पहल संस्था को मिल रहा है। ये संस्था के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। इसके अलावा हमारे डॉक्टर अंकुर शर्मा जी जो कि हमारे पेट रोग विशेषज्ञ और गुदा रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवाएं हमको हर महीने अपने क्लिनिक में मिलती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि खान पान से हमको बचना चाहिए, हमको अच्छा खाना खाना चाहिए, मतलब दूषित खाना जो है वो हमको बीमार कर सकता है। इसके अलावा अभी आपने एक प्रश्न और पूछा था कि जो झोला छाप हैं, जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था उन झोला छापों का ही सब्स्टिट्यूट है। और हमारे यहाँ पर मथुरा जिले के जो एक्सपर्ट हैं, हर मर्ज के एक्सपर्ट हमारे बैठते हैं। तो लोग झोला छापों के यहाँ ना दिखाएँ, यहाँ पे हमारे यहाँ फ्री में सारा इलाज होता है, सब कुछ निःशुल्क है। और भी एक्सरे की सुविधा भी है, ECG सुविधा भी है। तो मेरा शहर की जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग जो कि निर्धन वर्ग है, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, वो इस संस्था को आके अपने डॉक्टरों से परामर्श लें और अपने आप को स्वस्थ करें। धन्यवाद। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।